आदरणीय सीएमएचओ साहब और मैडम, मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। यूं तसल्ली दे रहे हैं हम दिले बीमार को, यूं तसल्ली दे रहे हैं हम दिले बीमार को, जिस तरह थामे कोई गिरती हुई दीवार को। तो हार्ट डिजीज आज एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। अगर लास्ट 2025 के WHO के सर्वे को देखें तो लगभग 17.9 मिलियन, लगभग 18 मिलियन लोग हर साल हार्ट डिजीज से मर जाते हैं। और अगर इंडिया में हम बात करें तो करीबन 28% जो डेथ्स हो रही है वो हार्ट डिजीज से हो रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। आपने भी देखा होगा कि काफी लोग चलते चलते सड़क पे गिर रहे हैं, अचानक जिनकी मृत्यु हो रही है। काफी छोटे बच्चे जो कि अभी स्कूल से आ रहे हैं, स्कूल से आने के बाद अचानक उनकी डेथ हो रही है, या धूप में चलते चलते वो बच्चा अपना बैग लेके आ रहा है, उसकी अचानक डेथ हो रही है। कोचिंग के जो बच्चे हैं, यहाँ आपने देखा वो कोचिंग से आ रहे हैं, या जाते वक्त अचानक उनकी मृत्यु हो रही है। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक डेथ हो रही है और अचानक ये डेथ बढ़ती जा रही है? हमारे आस पड़ोस में भी हमें सुनने को मिलता है कि ये यंग लड़का था, ये यंग मेल था, ये यंग फीमेल थी जिसकी अचानक डेथ हो गई है। तो ऐसे क्या कारण है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस अपने सेशन में, कि ये क्या रीजन है और क्या हम इनसे बच सकते हैं या फिर ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि क्या क्या सबसे पहले हार्ट की बात करेंगे कि हार्ट का काम क्या है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ये एक पंपिंग ऑर्गन है। इसका काम है कि पूरे बॉडी में आपके हर सेल तक ब्लड को पहुंचाना और ब्लड के साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं उन सबको पहुंचाना। लेकिन आयुर्वेद में ये यहीं तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद में इसे माना गया है ओज का स्थान। ओज का स्थान, इस पे आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसा टर्म है जो कि आज हमारी समस्याओं के साथ बिल्कुल कोरिलेट कर रहा है। क्योंकि ओज एक ऐसी चीज है जो आपको अपने जीवन को जीने के लिए सबसे जरूरी है। आपके हार्ट में जो ओज रहता है उसका प्रमाण केवल 8 बिंदु है, 8 बूंद के बराबर। और अगर ये किसी भी तरीके से इसका क्षय होता है तो आपकी डेथ हो जाती है। और आपने देखा होगा कि सडन बहुत ज्यादा खुशी से डेथ हो रही है, सडन बहुत ज्यादा किसी दुख वाली खबर से डेथ हो रही है, या फिर किसी डर की वजह से डेथ हो रही है। तो ये जो 3 मेन कारण हैं ये ओजहास के कारण बताए गए हैं। बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा दुख या बहुत ज्यादा डर। और इन्हीं कारणों से मॉडर्न में भी देखने को मिल रहा है कि अचानक डेथ हो रही है। तो आज मॉडर्न साइंटिस्ट, हमें लगता है कि आयुर्वेदा मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आयुर्वेदा की टर्मिनोलॉजी पे, आयुर्वेदा की जो थॉट प्रोसेस है उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों वहां बताया गया था। तो इसका कारण हमें आयुर्वेद में देखने को मिलता है। तो हमें समझना है कि हमें केवल हार्ट को एक पंपिंग ऑर्गन नहीं समझना है, हमें उसे इससे आगे समझना है। हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सबसे रिलेटेड आपका हार्ट है। लक्षण जनरली क्या देखने को मिलते हैं हमें? सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो होता है चेस्ट पेन, हार्ट में दर्द होना, या चेस्ट बर्निंग, जिसे हम लोग काफी बार एसिडिटी समझ लेते हैं। आप लोगों ने काफी बार ये समझा होगा या देखा भी होगा कि काफी लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो काफी बार न्यूज में ऐसा आता है कि केवल उसको एक एसिडिटी की गोली दी और बाद में वो उसकी डेथ हो गई। क्योंकि काफी बार मिसडायग्नोज होता है। चेस्ट बर्न जो होता है काफी लोगों को लगता है कि ये केवल एसिडिटी की वजह से है, लेकिन काफी बार वो कार्डियक रीजन से होता है और डेथ हो जाती है। काफी बार हैवीनेस जो होती है चेस्ट में, लोगों को लगता है कि हमने खाना ज्यादा खा लिया इसलिए हैवीनेस है, या जनरल हैवीनेस लग रही है, लेकिन वो भी एक हार्ट अटैक का मेन सिम्टम होता है या हार्ट डिजीज का मेन सिम्टम होता है। पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन भी ऐसा सिम्टम है जो कि कंफ्यूज करता है। काफी बार एंजाइटी की वजह से, आपको किसी स्ट्रेस की वजह से आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या फिर काफी बार किसी और रीजन से आपकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है, किसी खुशी की वजह से, किसी दुख की वजह से या डर की वजह से, लेकिन वो हार्ट डिजीज में भी देखने को मिलती है। तो ये भी एक मिसडायग्नोज होती है जिससे लोगों को काफी बार बहुत सारे नुकसान होते हैं। और एक्सेस स्वेटिंग, काफी बार लोगों को लगता है गर्मी है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, लेकिन वो सडन जो पसीना आ रहा होता है वो आपको हार्ट डिजीज की वजह से आ रहा होता है। तो ये सारे सिम्टम हमें बहुत ध्यान से समझने हैं और अपने आसपास अगर ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उसका डायग्नोसिस प्रॉपर करवाना है ताकि लोगों की जान बच सके। ये जो ऐसा कहते हैं कि जो शुगर के मरीज हैं उनके चेस्ट पेन और पसीना कम आता बताया, बिना उसके ही उनके अटैक आ जाता बताया। बिल्कुल बॉस, अगर हम शुगर की बात करें तो जो हृदय रोगी हैं, शुगर के अगर 100 रोगी हैं तो उसमें से 80 रोगी जो हैं शुगर वाले, उनकी डेथ हार्ट अटैक से ही होती है।
मतलब शुगर का जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें 80% हार्ट अटैक से ही उनकी डेथ होने वाली है। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि अगर किसी को शुगर है तो उसे डरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसकी डेथ हार्ट अटैक से होने वाली है, और ये पूरा रिसर्च प्रूफ डेटा है। और वहां आपको सिम्टम हमेशा ही कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि शुगर के जो मरीज होते हैं उनके पूरे ऑर्गन्स अंदर से बहुत ज्यादा वीक होते हैं। तो अगर स्वेटिंग होने वाली है तो वो प्रॉपर नहीं होगी, अगर कोई और सिम्टम आने वाला है तो वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि अंदर सारे ऑर्गन्स वीक हो गए। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको इसके लिए दूंगा। जिस तरह चाशनी होती है उसमें हमारा अचार गल जाता है, वैसे अगर आपके ब्लड में शुगर बढ़ी हुई है तो आपकी पूरी बॉडी को गलाना स्टार्ट कर देती है। ये एक जनरल पर्सन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। दीमक की तरह है, बिल्कुल, ये दीमक की तरह है, पूरे शरीर को चाट जाती है, हर अंग को खाती है। हर अंग को खा जाती है। एक और बात है डॉक्टर साहब कि आयुर्वेद में